स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े बड़ी अपडेट्स और जानकारी की। कार्मिक विभाग का यह महत्वपूर्ण ऑर्डर जिसमें कर्मचारियों के डीपीसी यानी कि प्रमोशन करने को लेकर और नियमित डीपीसी साथ ही वैश्या सूची जारी करने को ऑर्डर जारी किया गया है। तो सभी संवर्ग के यानी प्रत्येक कर्मचारी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स है और उनके संवर्ग की और पदों की वैश्या सूची जारी करें और साथ ही नियमित डीपीसी आयोजित करने को लेकर कार्मिक विभाग का स्पष्ट ऑर्डर जारी किया गया है। तो सेवा नियमों के अकॉर्डिंग वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति सहित प्रावधान अंतर्गत विभिन्न पद व सेवा की प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में, जैसा कि विदित है कि 1 अप्रैल की स्थिति में ही डीपीसी की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार करके प्रसारित करें। रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ऐसे में विभाग के परिपत्र दिनांक 26/2023 के द्वारा नियमित व समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन 1 जनवरी को किया जाकर 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करना व 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करना आवश्यक है। तो जैसा कि दिशा निर्देश तय है पहले से 2023 के नियम के अकॉर्डिंग कि 1 अप्रैल की स्थिति को आधार मानते हुए अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित करना है और 1 जनवरी को किया जाकर 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करना, 31 मई तक पदोन्नति के बाद जो है कार्रवाई भी पूर्ण करना, ये नियम उल्लेखित है। ऐसे में अब राज्य सरकार के बजट वर्ष 25-26 की भी घोषणा के अनुसार प्रस्तावित इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी IHRMS के द्वारा डीपीसी पदोन्नति संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी इस बार जो नवीन अपडेट है सरकार के द्वारा अकॉर्डिंग की राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुरूप नवीन IHRMS यानी इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा डीपीसी पदोन्नति संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी और इसमें डीपीसी के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं जैसे वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, फौजदारी प्रकरण, निलंबन आदि की सूचना, APAR वार्षिक कार्य प्रतिवेदन, अचल संबंधी विवरण, IPR, संतान संबंधी घोषणा आदि को एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड किया जाना है। इसके लिए समस्त कार्मिकों की यूनिक ID के रूप में कार्मिक पहचान संख्या यानी कि एम्प्लॉय ID की मार्किंग और मैपिंग भी आवश्यक है। इसके लिए वरिष्ठता सूची में सभी तो नवीन अपडेट के अनुसार इसके लिए समस्त कार्मिकों की यूनिक ID के रूप में पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय ID की मार्किंग मैपिंग भी होगी। इसके लिए वरिष्ठता सूची में सभी कार्मिकों की कार्मिक पहचान संख्या एम्प्लॉय ID का अंकन किया जाना है। तो जो भी वरिष्ठता सूची तैयार होगी डीपीसी के लिए उसमें वरिष्ठता सूची में सभी कार्मिकों की पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय ID का अंकन किया जाना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ ही वरिष्ठता सूची में यह भी देखा गया है कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में विभागों द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूचियों में एक रूपता नहीं है। विभागों द्वारा पृथक प्रारूप में वरिष्ठता सूचियाँ प्रकाशन किया जा रहा है। अतः वरिष्ठता सूची का एक निर्धारित फॉर्मेट जो है प्रारूप है वह संलग्न कर निवेदन है कि सभी संवर्ग व पदों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन संलग्न प्रारूप में किया जाना सुनिश्चित करें। तो एक प्रकार का फॉर्मेट दिया गया है कार्मिक विभाग के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। इसके साथ ही बजट में घोषणा के अकॉर्डिंग 2025-26 में की पालना में पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव सेवा अनुभव में शिथिलन दिए जाने के लिए भी बात कही गई है। तो वर्ष 2025 में जो भी घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा पदोन्नति के लिए जिसमें वांछित कोई अनुभव है सेवा अनुभव में शिथिलता यानी छूट दिए जाने के लिए विविध सेवा नियमों संशोधन संबंधी प्रकरण भी प्रक्रियाधीन है। अब देखते हैं आगे हम इस फॉर्मेट को और पूरा ऑर्डर देख लेते हैं। पहले तो समस्त प्रशासनिक विभागाध्यक्ष पदाधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि सभी संवर्ग पदों की वरिष्ठता सूची अविलंब जारी करें। जिन संवर्ग पदों के डीपीसी के लिए अनुभव सेवा अवधि के अनुभव शिथिलन की आवश्यकता नहीं है यानी जिनकी सेवा के लिए किसी भी प्रकार के अनुभव की एक्सपीरियंस की पद के लिए डीपीसी के लिए आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे संवर्ग पदों की डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करवाएं। और शेष जिन पदों के लिए अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता है उनके पदों के लिए भी बजट घोषणा के अनुक्रम में नियमों के प्रावधान में किए जाने के उपरांत आयोजित की जाए। वरिष्ठता सूची प्रारूप भी नीचे दिया गया है। तो समस्त विभाग जो है प्रशासनिक HOD जो है विभाग अध्यक्ष है उनको निर्देश दे दिया गया है कि सभी संवर्ग पदों की वरिष्ठता सूची अविलंब जारी करें और उनकी डीपीसी जल्द से जल्द की जाए। तो सभी कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है कि समय पर डीपीसी आयोजित की जाएगी। नीचे ये फॉर्मेट भी दिया गया है वरिष्ठता सूची पर का जो प्रारूप है इस प्रकार से जारी किया जाए। सभी विभागों के लिए है कि कार्मिक की पहचान संख्या एम्प्लॉय ID सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम, उसका वर्ग, जन्म तिथि, चयन वर्ष, योग्यता और विशेष विवरण, ये एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें डीपीसी यानी पदोन्नति के लिए कर्मचारी का विवरण अंकित रहेगा। धन्यवाद।